today's daily lead code problem. Actually, not today's, but yesterday's. Yeah, because yeah. So remove stones to minimize the total. Okay, so basically you have been given an array of piles, and this pile array contains piles of stone. So first pile is containing 5 stones, then 4 stones, then 9 stone. And k equal to 2 means you need to perform two operations. And operation is what? One operation is that you choose particular pile and remove some stones from it. How many stones? Pile divided by 2. For example, if you choose a pile equal to 9, let's say, so 9 divided by 2 is what? 9 divided by 2 is 4.5. What is floor of that? It's 4. So you will remove 4 piles from this. So what your 9 will become? 9 will basically now convert to something like 9 minus 4, which is 5. So now this 9 is gone and this 5 is there. Basically this 9 got transformed into this 5. As you can see, पहला ऑपरेशन लगाया तो 9 से 5 बन गया, बिकॉज 9 माइनस 4 बन गया तो 5 हो गया. अब दोबारा ऑपरेशन किस पे लगेगा हम? तो लॉजिक बस ये है कि ऑपरेशन किस पे लगाना है. ऑपरेशन हमें मेजॉरिटी मैक्स एलिमेंट पे लगाना है, बिकॉज एट लास्ट वी वांट टू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स रिमेनिंग. तो वो हम मिनिमाइज कब कर सकते हैं? व्हेन वी कैन मैक्सिमाइज द stones to remove. तो stone to remove, तो we have to remove maximum stone possible. तो हम कब remove कर पाएंगे maximum stone? When we'll start from 9. जब हम 9 को लेंगे तो 9 divided by 2 कितना होता है? 4. so देखो, द सिंपल सा लॉजिक है, जो नंबर बड़ा होगा उसका डिवाइड बाय 2 यानी कि हाफ भी बड़ा होगा. फॉर एग्जांपल 9 इज ग्रेटर देन 5, दैट्स व्हाई वी विल टेक 9. 9 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो इसका जो हाफ एलिमेंट होगा वो भी सबसे ग्रेटेस्ट होगा. सो वी विल सबसे पहले हम 4 को उड़ा देंगे, क्योंकि ऑपरेशन दो ही है हमारे पास. अब वही ऑपरेशन मैं 4 पे खर्च करूं, तो अगर मैं 4 पे ऑपरेशन खर्च कर वो लगाता, p इक्वल टू मेरा 4 था, 4 डिवाइड बाय 4 के 2 कितना होता है? 2. सो दो एलिमेंट में उड़ा देता और मेरे पास 4 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2. तो अभी एलिमेंट मैंने कितने उड़ाए? इस केस में मैंने 2 एलिमेंट उड़ाए और इस केस में मैंने 4 एलिमेंट उड़ा दिए. तो पर ऑपरेशन मेरा एक ही लग गया. अब मेरे पास जस्ट एक ऑपरेशन बचा हुआ है. तो मैं ऑपरेशन उस वाले एलिमेंट पे यूटिलाइज करना चाहूंगा जो मेरे को ज़्यादा एलिमेंट्स रिमूव कर सके, ज़्यादा स्टोन्स रिमूव कर सके, और यानी कि जो मैक्सिमम हो. तो अब बेसिकली कुछ नहीं करना था, हमें हर स्टेप पे मेजॉरिटी मैक्सिमम एलिमेंट निकालना था. तो ये हम कैसे कर सकते हैं एफिशिएंटली? प्रायोरिटी क्यू एक इसीलिए डिफाइन हम करते हैं, बेसिकली मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू, जिसके टॉप पे हमारा मैक्स एलिमेंट स्टोर होता है. और उसको हम निकाल सकते हैं. तुरंत निकालना भी बहुत आसान है, क्योंकि सेट में तुम मान लो अगर अनऑर्डर्ड सेट ऑर्डर्ड सेट बनाओगे तो पहली बात तो चलो ठीक है, इसमें आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट सबसे आगे होता है, ठीक है. तो इसके लिए तुम्हें रिवर्स सेट बनाना पड़ेगा, और रिवर्स सेट को सबसे पहले आगे वाला उठाना पड़ेगा. और सेट में पॉप वॉप कुछ नहीं होता, सेट में सेट डॉट इरेज होता है, राइट. तो वो सारे अकरेंस को इरेज कर देगा तुम्हारे, मतलब 4 मान लो 5 दो बार आ रहा है, तो आपने इरेज 5 पे कॉल करा तो वो दोनों 5 को इरेज कर देगा, ठीक है. सो इसलिए हम प्रायोरिटी क्यू पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट का अच्छा ट्रैक होता है इसमें. प्रायोरिटी क्यों बनती है? इसलिए कि आपने प्रायोरिटी दे दी किसी नंबर को. बेसिकली यहाँ पे तो प्रायोरिटी वो नंबर ही है, क्योंकि जो नंबर ज्यादा होगा उसको हमें उठाना है. तो वाइल योर के माइनस माइनस, तो हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी क्यू में से पॉप करेंगे. अच्छा, पहले एलिमेंट्स इंसर्ट तो कर देते हैं हम प्रायोरिटी क्यू में. या तो ऐसा कर सकते हैं, इंसर्ट भी करते रहो और पॉप भी करते रहो, राइट. नहीं नहीं नहीं, वो सही नहीं रहेगा. पहले तो हमें सारे इंसर्ट करने पड़ेंगे. कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रायोरिटी क्यू के अच्छे वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमें साथ साथ इंसर्ट करना होता है, साथ साथ पॉप करना होता है, राइट. पी क्यू डॉट पुश हम कर देंगे अपना एलिमेंट आई, ए ऑफ आई. बेसिकली एरे का नाम अगर ए कर देंगे हम, तो इसमें ए ऑफ आई पुश कर देंगे, ठीक है. एंड ई डॉट पॉप, बेसिकली पॉप करने से पहले हम उसको स्टोर भी करेंगे अपने z के अंदर. सो z प्लस इक्वल टू पी डॉट टॉप डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये इतने एलिमेंट्स हैं जो मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है. और अब मेरे को इंसर्ट भी करना पड़ेगा p में. p डॉट इंसर्ट क्या? जो मैंने रिमूव करा है, क्या रिमूव करा है मैंने? वो तो मैंने कहीं स्टोर करा ही नहीं. तो उसके लिए x इज इक्वल टू p डॉट टॉप, इसकी स्टोरेज कर लो पहले, ठीक है. इसको स्टोर कर लिया. डिवाइड बाय 2 बाद में देखेंगे बेसिकली. अब इसके बाद हम क्या बोल देंगे, जो मेरा काउंटर था c प्लस इक्वल टू एक्स बाय 2, ठीक है. एंड देन इंसर्ट कर देंगे हम x माइनस एक्स बाय 2. ये कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली फ्लोर डिवीजन ऐसे लेना सबसे सही है. और इंट हम इस काउंटर को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने c वेरिएबल को. नॉट c, c माइनस सी तो वो है जो मैंने डिलीट करे हैं.
टोटल ऑलरेडी कितने एलिमेंट्स थे वो आप या तो एक्यूमुलेट कर सकते हो, या तो आप एक टोटल टीओटी स्टोर करा सकते हो, जीरो टीओटी प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो टीओटी टोटल माइनस में तो तुमने रिमूव कर दिया काउंटर, दैट इज योर आंसर। एन डिफाइंड नहीं है, एन की जरूरत भी नहीं है, ऑटो आई इन ए काफी है। पर अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे भी आपको आई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको आई करना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू p dot top, not vp, it's p। इंसर्ट नहीं होता भाई, पुश होता है प्रायोरिटी क्यू में। दैट्स अबाउट इट। आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिया, आपने प्रायोरिटी की पुश कर दिया, फिर आपने सबसे बड़े वाले एलिमेंट को निकाला और इंसर्ट कर दिया उसका हाफ रिमूव करके, और फिर जो पूरा एरे दोबारा अपने आप रीऑर्डर हो जाएगा। प्रायोरिटी क्यू का यही तो फायदा है, अपने आप रीऑर्डरिंग हो जाएगी। वो सेट में भी होती है, पर इसमें निकालना बेसिकली प्रायोरिटी की डिजाइन ही इसलिए है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो तुरंत से आ जाए हमारा, और उसको पॉप एलिमेंट इसमें बहुत आसान है। सेट में इरेज करोगे सारे इरेज हो जाएंगे। तो ये चीज है, पॉप में जब पॉप करेंगे तो एक ही एलिमेंट पॉप होगा। सो दैट्स अबाउट इट, सबमिट कर देते हैं। या सो दैट्स अबाउट इट, प्रीटी गुड एफिशिएंसी। ओके गाइस, बाय।